किस किस्म की ज़िद्दी और ढीठ किस्म की लड़की है ये एमन। इसको तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात इस औरत के पल्ले नहीं पड़ती। इसको बजाय समझने के कि राहिम उसके साथ किस कदर सिंसियर है, उसने उसी की खातिर अपनी मोहब्बत यानी कि माहिन को छोड़ा है, सिर्फ इसको इज़्ज़त दिलाने के लिए, ताकि इस पर कोई उंगली ना उठाए, कोई इसको गलत ना कहे। और ये देखो इसको कैसे मुंह तोड़ के जवाब देती है, इस कदर बदतमीज़ी करती है। अब यही सोच ले कि ये इसका शोहर है, कोई तो इज़्ज़त दे उसको, कोई तो तमीज़ से बात करे, लेकिन नहीं जी, इस औरत को तो बिल्कुल भी तमीज़ और लिहाज नाम की चीज़ नहीं है। ये इस कदर हंगामा करती है। खैर, जो ही इसका फंक्शन होता है वलीमे का, और वो सिर्फ इसीलिए राहिम ने रखा है ताकि लोगों को लगे इनका मामला बिल्कुल सेट है, ये मियाँ बीवी की तरह रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए उसको कहता है कि नीचे फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे मुझे तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चाहिए। पहले तो ये ज़िद करती है, उसको मना करती है, खूब बातें सुनाती है उसको, मैं नहीं जाऊँगी, ये वो, तुमने मेरा तमाशा बना दिया है, तुम अब नया ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो, है तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम बहुत बुज़दिल इंसान हो, ये वो करके उसको बहुत ताने डिशने करती है। और इस पर वो बहुत ज़्यादा भड़कने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पे काबू रखते हुए उसको कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी कोई बहस नहीं सुननी, बेहतर यही होगा कि मेरे साथ नीचे चलो। और उसके साथ चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पर जाके वो सारा माहौल देखती है और उसको याद आता है कि माहिन के साथ तो इसकी मंगनी भी हुई थी। और इसको थोड़ी देर बाद कहती है, तुम तो इस कदर धोखेबाज हो, तुमने तो उस लड़की से मंगनी भी की थी, उससे भी धोखा दे दिया, मुझसे शादी कर ली, आए तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चीज़ हो। यहाँ पे वो बहुत गुस्से में आता है और उसको कहता है कि अपना मुंह फ़िलहाल बंद रखो, जो भी करना है, जो भी बहस करनी है जाके कमरे में कर लेना, यहाँ पे अपना मुंह तुम बंद ही रखो। और वो बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद करती है। जो ही वो कमरे में जाती है और डेकोरेशन जो भी उसने की होती है वो सारी ख़राब कर देती है गुस्से से। और वहीं दूसरी तरफ राहिम भी अपना गुस्सा सारी डेकोरेशन पे निकालता है और वो सारा कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं। कमरे की हालत तो तहस नहस कर दी है इन दोनों मियाँ बीवी में। असल गुस्सा तो सिर्फ उसको राहिम पर है कि राहिम ने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो अभी इस बात से अनजान है। यहाँ पे राहिम उसको बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है उससे, और उसको कहता है कि तुम क्या समझती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी मंगनी हुई थी माहिन से और वो मेरा प्यार है और शायद हमेशा मेरा प्यार वो ही रहे, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, तुम सारा कुछ भूल चुकी हो और अपनी सारी भूली हुई यादाश्त के सारे इल्ज़ाम तुम मुझ पे डाल रही हो। बजाय अपने आप को कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ याद करने की कोशिश करो। तुम हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे कर रही हो कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से है, जबकि यहाँ पे गलत तुम हो। अगर तुम चाहो तो ये सारा मामला दुरुस्त हो सकता है। तुम दिमाग पे ज़ोर डालो और सारा कुछ याद करने की कोशिश करो, तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ याद है। तुम महज एक ड्रामा कर रही हो, तुम सिर्फ अपने लालच के लिए कर रही हो सब कुछ, जो कि तुम्हें मैं समझता हूँ आफिया ने तुम्हें पैसे दिए हैं। यानी कि वो अपनी माँ की बात करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी माँ ने इसके लिए काफ़ी अच्छी खासी रकम दी है ताकि तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ और मुझको ही बुरा भला कहो, वरना तुम ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें कुछ भी याद ना हो, तुम्हें सब याद है। यहाँ पे उन मियाँ बीवी में फिर से हंगामा राई हो जाती है। वहीं पे बाहर खड़ा अली नवाज़ कहता है, ये किस चीज़ का शोर है, अपना शोर बंद करो। उसको कहता है, इसको इस घर के तौर तरीके समझाओ, क्या तुम इस जाहिल को ले आए हो उठा के, पता नहीं क्या नज़र आया था तुम्हें इस लड़की। किस किस्म की ज़िद्दी और ढीठ किस्म की लड़की है ये एमन। इसको तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात इस औरत के पल्ले नहीं पड़ती। इसको बजाय समझने के कि राहिम उसके साथ किस कदर सिंसियर है, उसने उसी की खातिर अपनी मोहब्बत यानी कि माहिन को छोड़ा है, सिर्फ इसको इज़्ज़त दिलाने के लिए, ताकि इस पर कोई उंगली ना उठाए, कोई इसको गलत ना कहे।
और ये देखो इसको कैसे मुंह तोड़ के जवाब देती है, इस कदर बदतमीज़ी करती है। अब यही सोच ले कि ये इसका शोहर है, कोई तो इज़्ज़त दे उसको, कोई तो तमीज़ से बात करे, लेकिन नहीं जी, इस औरत को तो बिल्कुल भी तमीज़ और लिहाज नाम की चीज़ नहीं है। ये इस कदर हंगामा करती है। खैर जो ही इसका फंक्शन होता है वलीमे का, और वो सिर्फ इसीलिए राहिम ने रखा है ताकि लोगों को लगे इनका मामला बिल्कुल सेट है, ये मियाँ बीवी की तरह रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए उसको कहता है कि नीचे फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे मुझे तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चाहिए। पहले तो ये ज़िद करती है, उसको मना करती है, खूब बातें सुनाती है उसको, मैं नहीं जाऊँगी, ये वो, तुमने मेरा तमाशा बना दिया है, तुम अब नया ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम बहुत बुज़दिल इंसान हो, ये वो करके उसको बहुत ताने डिशने करती है। और इस पे वो बहुत ज़्यादा भड़कने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पे काबू रखते हुए उसको कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी कोई बहस नहीं सुननी, बेहतर यही होगा कि मेरे साथ नीचे चलो। और उसके साथ चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पर जाके वो सारा माहौल देखती है और उसको याद आता है कि माहिन के साथ तो इसकी मंगनी भी हुई थी। और इसको थोड़ी देर बाद कहती है, तुम तो इस कदर धोखेबाज हो, तुमने तो उस लड़की से मंगनी भी की थी, उससे भी धोखा दे दिया, मुझसे शादी कर ली, आए तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चीज़ हो। यहाँ पे वो बहुत गुस्से में आता है और उसको कहता है कि अपना मुंह फ़िलहाल बंद रखो, जो भी करना है, जो भी बहस करनी है जाके कमरे में कर लेना, यहाँ पे अपना मुंह तुम बंद ही रखो। और वो बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद करती है। जो ही वो कमरे में जाती है और डेकोरेशन जो भी उसने की होती है वो सारी ख़राब कर देती है गुस्से से। और वहीं दूसरी तरफ राहिम भी अपना गुस्सा सारी डेकोरेशन पे निकालता है और वो सारा कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं। कमरे की हालत तो तहस नहस कर दी है इन दोनों मियाँ बीवी में। असल गुस्सा तो सिर्फ उसको राहिम पर है कि राहिम ने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो अभी इस बात से अनजान है। यहाँ पे राहिम उसको बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है उससे, और उसको कहता है कि तुम क्या समझती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ मेरी मंगनी हुई थी माहिन से और वो मेरा प्यार है और शायद हमेशा मेरा प्यार वो ही रहे, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, तुम सारा कुछ भूल चुकी हो और अपनी सारी भूली हुई यादाश्त के सारे इल्ज़ाम तुम मुझ पे डाल रही हो। बजाय अपने आप को कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ याद करने की कोशिश करो। तुम हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे कर रही हो कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से है, जबकि यहाँ पे गलत तुम हो। अगर तुम चाहो तो ये सारा मामला दुरुस्त हो सकता है। तुम दिमाग पे जोर डालो और सारा कुछ याद करने की कोशिश करो, तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ याद है। तुम महज एक ड्रामा कर रही हो, तुम सिर्फ अपने लालच के लिए कर रही हो सब कुछ, जो कि तुम्हें मैं समझता हूँ आफिया ने तुम्हें पैसे दिए हैं। यानी कि वो अपनी माँ की बात करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी माँ ने इसके लिए काफ़ी अच्छी खासी रकम दी है ताकि तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ और मुझको ही बुरा भला कहो, वरना तुम ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें कुछ भी याद ना हो, तुम्हें सब याद है। यहाँ पे उन मियाँ बीवी में फिर से हंगामा राई हो जाती है। वहीं पे बाहर खड़ा अली नवाज़ कहता है, ये किस चीज़ का शोर है, अपना शोर बंद करो। उसको कहता है, इसको इस घर के तौर तरीके समझाओ, क्या तुम इस जाहिल को ले आए हो उठा के, पता नहीं क्या नज़र आया था तुम्हें इस लड़की